से संवाद कर रहे हैं, में आकर ये संवाद कर रहे हैं, सीवान के लिए संवाद कर रहे हैं, सीवान के उस प्रबुद्ध वर्ग के प्रतिनिधि से बात कर रहे हैं जो समाज के विचार से हमें रूबरू करा रहे हैं और कशिश न्यूज के माध्यम से अपनी बात सरकार तक पहुंचा रहे हैं। प्रयास बस इतना है कि समाधान हो और हमने समाधान का संकल्प लिया है। इस संकल्प के साथ हम सीवान में मौजूद हैं, बातचीत कर रहे हैं। बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाने के लिए हम आग्रह करेंगे हमारी सहयोगी सुष्मिता से कि हमारे अगले मेहमान दिव्यश्री क्लिनिक एंड एंडोस्कोपी सेंटर के डॉक्टर के कुमार को मंच पर लेकर आए। हम आग्रह करेंगे हमारे सहयोगी नवनीत स्नेही जी से और संपादक अनुराग ठाकुर जी से कि हमारे मेहमान को सम्मानित करें, समाज में इनके योगदान को, स्वास्थ्य के क्षेत्र में इनकी उपलब्धियों को हम सम्मानित करेंगे। कशिश न्यूज के इस मंच पर हमारे संपादक अनुराग ठाकुर, डॉक्टर के कुमार, दिव्यश्री क्लिनिक एंड एंडोस्कोपी सेंटर सीवान। धन्यवाद सर। और डॉक्टर के कुमार जी, आप मंच पर स्थान ग्रहण करें। हमारी सहयोगी सुष्मिता के साथ थोड़ी बातचीत हो स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपकी उपलब्धियों को लेकर। सुष्मिता, ओवर टू यू। तो चलिए दीपक, मुझे लगता है कि अब तक हमने जब भी बातचीत की है तो शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों से बातचीत की है और डॉक्टर के कुमार हमारे बीच है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि आपसे पहले कई चिकित्सक और नेत्र रोग विशेषज्ञ से लेकर स्त्री रोग विशेषज्ञ तक कई हमारे बीच जो है गणमान्य मौजूद रहे। अब मौका है एंडोस्कोपी और माइक्रोस्कोपी के बारे में ज्यादा जानने का, क्योंकि डॉक्टर के कुमार जो है वो दिव्यश्री क्लिनिक चला रहे हैं और एंडोस्कोपी इनका सेंटर है। तो मुझे लगता है कि अब इस विषय पर ज्यादा हमारी बातचीत हो पाएगी। 15 वर्षों का इनका एक्सपीरियंस है। 15 वर्षों में किस तरह से जो परेशानियां हैं वो लोगों में दिन प्रतिदिन बढ़ती गई, सिम्टम्स बदलते गए और उपचार किस तरह से बदला, मैं इस पर आगे आपसे चर्चा करना चाहूंगी। मेरा पहला सवाल ही आपसे यही है, एंडोस्कोपी सुनकर ही लोगों के दिमाग में आता है कि कोई एक जटिल प्रक्रिया होने वाली है, इसके लिए क्या मिथ है जिसको आप दूर करना चाहेंगे? जी, ऐसी कोई डरने वाली बात नहीं होती है। एंडोस्कोपी एक सामान्य प्रक्रिया है जिससे अगर हमारे नाक के अंदर किस तरह की मतलब बीमारियां हो तो उससे हम पता लगा सकते हैं आसानी से कि क्या चीज बीमारी है। उसके अनुसार फिर आप इलाज करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं। बिल्कुल। और आपके क्लिनिक में अगर हम बात करें तो इस प्रक्रिया के लिए कितनी सुविधाएं उपलब्ध है और सिवान की जनता, क्योंकि आज हमारी मौजूदगी सिवान में है, तो कितना उसे समझ पाई है, जो परेशानियां आए दिन उन्हें होती है, जो आम दिनचर्या में हम देखते हैं, वो कितना समझकर आप तक पहुंच पाई है? ये ऐसा है कि हर तरह के पेशेंट आते हैं। मान लीजिए कान में प्रॉब्लम होता है, अभी तो फंगल इन्फेक्शन का सीजन है जिसको हम लोग ओटोमाइकोसिस बोलते हैं, जिसके माइक्रोस्कोपी के द्वारा निदान किया जाता है और पेशेंट बिल्कुल सही हो जाता है। उसमें भारीपन आना होता है, पेन, दर्द होता है कान में और सुनाई की कमी हो जाती है, तो उसका उपचार हो जाता है, इजीली हो जाता है, उसमें कोई बहुत विशेष बात नहीं होती है। अच्छा, जब चिकित्सा की बात आती है तो सबसे पहले लोगों के जहन में आता है कि 2 पैसा बचा लेते हैं, घर पे ही रह लेते हैं, लेकिन एंडोस्कोपी अगर सेवा की बात करें और इस उपचार की बात करें तो ये कितना महंगा या सस्ता अब होता जा रहा है समय के साथ? देखिए, महंगा सस्ता की बात नहीं, अगर आप सुविधा लेंगे तो पैसा तो पे करना ही पड़ेगा आपको। मान लीजिए माइक्रोस्कोप काफी महंगा इंस्ट्रूमेंट है, फ्री कर नहीं सकते हैं, फिर भी जो संभव हो सकता है पेशेंट के लिए रिलायबल करता है आदमी की, वो करा ले कम से कम। और मान लीजिए फंगस लगा है तो डायरेक्टली आप उसको क्लीन नहीं कर सकते विदाउट माइक्रोस्कोप। अच्छा, ये बहुत बड़ी बात आपने कही है कि बिना माइक्रोस्कोप के आप इसकी सफाई नहीं कर सकते। लेकिन आमूमन मैं भी अपने घर में देखती हूँ, हर कोई, मैं लगता है कि इससे ताल्लुकात रखते होंगे कि लोग कहते हैं कि घर कान में थोड़ा सा तेल डाल दो तो ठीक हो जाएगा। इस तरह की बातें लोग बोल देते हैं, करने की कोशिश भी करते हैं। तो ये क्या सच में सही तरीका है कान को ठीक रखने का, या फिर बस एक मिथ है और लोग इसे बस करते आ रहे हैं? जी नहीं, कभी मस्टर्ड ऑयल या कोई ऑयल यूज नहीं करना चाहिए। अगर आप मस्टर्ड ऑयल यूज करते हैं तो फंगस डेवलप करेंगे, फिर पेन होगा, हैवीनेस आएगा, सुनाई की कमी हो जाएगी, फिर आपको हमारे पास आना पड़ेगा और फिर पैसे देने पड़ेंगे। अच्छा, मुझे बताइए, इसमें सेल्फ क्लीनिंग भी नहीं करना है। हाँ। क्योंकि वो एक तरह का लिक्विड टाइप का होता है फंगस, जिससे आप सेल्फ क्लीनिंग करेंगे तो स्क्रैच आ जाएगा कान में और फिर पेन मतलब एक्यूट पेन हो जाएगा। इसीलिए सेल्फ क्लीनिंग ना करे, ये मेरा मतलब सुझाव है।
और मस्टर्ड ऑयल तो बिल्कुल यूज ना करें। ये जो लोग अक्सर यूज करते थे तो उनकी मुझे लगता है कि आज ये डाउट क्लियर हो गई होगी कि मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों के तेल का इस्तेमाल आप जब अपने कानों में कर रहे थे, तो आज जब डॉक्टर के हमारे साथ हैं तो इनसे सुनिए और ऐसा इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करिए। डॉक्टर के क्या और सलाह हमारे वैसे दर्शकों को देना चाहेंगे जो कई बार ट्रैवल करके आते हैं या कई बार अंडर वाटर एक्सपीरियंसेस लेते हैं, तो उन्हें कई बार ऐसी परेशानियां होती है, कानों से कम सुनाई देना हो या फिर एक कान से आप सही सुन पाते हैं, दूसरे कान से आपको परेशानी होती है, तो ऐसे में क्या सलाह आप उनके लिए देना चाहेंगे? जी, ऐसा है कि जब आप ट्रेवल करते हैं, जैसे आप एयर में फ्लाइट लेते हैं, तो उसमें स्टिचियन ट्यूब ब्लॉक होता है, इसमें साउंड बिल्कुल कम हो जाता है, आपकी सुनाई देना कम बंद कर देता है। तो वो कुछ क्षण के लिए होता है, तो इसलिए वरी होने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिसका लंबा अगर चल रहा हो वैसा कुछ तो एक्सपीरियंस, फिर उसकी ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी। फिर हम लोग उसका ऑडोमेट्री एक टेस्ट होता है, जिसे प्योर टोन ऑडोमेट्री उसको बोलते हैं, उसे जांच करके पता लगाते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ है, देन आई विल ट्रीट यू। चलिए, कान पे तो खूब बात हो गई क्योंकि आप नाक, कान और गला तीनों चीजों के स्पेशलिस्ट हैं। अब एक बार मैं बात करती हूँ, क्योंकि मौसम के जैसे ही बदलाव आती है तो लोगों को सर्दी जुकाम जैसी स्थितियों से भी निपटना पड़ता है और बच्चे नहीं मानते हैं। बच्चों के लिए अलग क्या कह सकते हैं कि वो वैसी स्वास्थ्य व्यवस्था जिनमें अगर सर्दी है तो आप कहते हैं कि 3 दिनों का ये सीजनल है, लेकिन उससे शुरुआत जो हुई, क्या मेडिसिन उनके लिए आप घर पे ले सकते हैं? क्या सुझाव उसके लिए आप? तो प्राइमरी ट्रीटमेंट तो घर पे ले ही सकते हैं। मान लीजिए अगर सर्दी हुआ है, सीजनल है, तो वेपर ले लीजिए, भाप लेना जो होता है ना, वो आप कर सकते हैं। अगर नहीं होता तो फिर क्लिनिक आना पड़ेगा। अच्छा, डॉक्टर के घरेलू नुस्खा पर कितना विश्वास करते हैं? अक्सर लोगों को जब परेशानी होती है तो लोग गूगल करते हैं, यूट्यूब पर वीडियोस देख लेते हैं और मुझे लगता है खुद ही घर में डॉक्टर बन जाते हैं। ऐसा करना सही है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। सेल्फ कुछ भी नहीं, सेल्फ घर करना पे घातक हो सकता है ना। मान लीजिए आपको जो चीज का नॉलेज नहीं आपको करने जा रहे हैं, तो आपके लिए सही नहीं। जी, नॉलेज होना चाहिए उसके लिए। बिल्कुल। और इसी से जुड़ा हुआ मेरा अगला सवाल भी, गले के लिए क्या कहेंगे? क्योंकि कई बार जैसे हम एंकर्स हैं, हमें ठंडे पानी के लिए इस्तेमाल या ठंडे चीजों का जो इस्तेमाल है वो कम करने की सलाह हमेशा दी जाती है। गला अगर खराब हो, क्या वो एक्सरसाइज आप बताएंगे हमारे वो दर्शकों को जो वो सुबह उठे या रात को सोने से पहले अपना सकते हैं, जो उनके गले की आवाज को और गले को कह सकते हैं कि ठीक रखे? जी, एक मेडिसिन है। अगर गला, चूंकि आप लोग ज्यादा स्पीच करते हैं तो ड्राइनेस आता है गले में और भारीपन आने लगता है, धीरे धीरे हॉर्सनेस टाइप में होने लगता है। तो उसके लिए थोड़ा सा बीच बीच में पानी लेते रहें ना, फिर वो ठीक रहेगा। अगर ज्यादा होता है तो फिर मेडिसिन लेना पड़ता है। डॉक्टर के से मैंने बहुत सारी फ्री की एडवाइस ले ली है। अगला सवाल मैं आपसे ये जानना चाहूंगी आपके पर्सनल एक्सपीरियंस से, क्योंकि आपने जब अपनी इसके लिए पढ़ाई की होगी तब वैसी व्यवस्था सिवान से आपको नहीं मिली होगी। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे होगा कि आज सिवान, क्या उस क्षेत्र में जो मेडिकल विश्वविद्यालयों की बात होती है, क्या उस क्षेत्र में सिवान आगे बढ़ पाया है? सिवान में क्या वैसी चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराई जा रही है? क्या वैसी पढ़ाई विश्वविद्यालयों में अब विश्वविद्यालय यहाँ पे स्थापित हो पाया है? जी बिल्कुल। आने वाले समय में यहाँ के बच्चों के लिए भविष्य उज्जवल है, क्योंकि हमारे सिवान में ही मेडिकल कॉलेज खुलने जा रहा है, काफी बहुत जल्द ही खुल जाएगा और भविष्य काफी उज्जवल होने वाला है यहाँ के लोगों का, बच्चों का, सॉरी जी। और विश्वविद्यालय खुलने से तो काफी सब कहीं बाहर जाने का अवसर नहीं होगा। अपने यहाँ के लोग जो नहीं जा पाते हैं बाहर, बिल्कुल, वो यहाँ ही कर लेंगे अपने। अच्छा डॉक्टर की मैं एक आपसे एक और सवाल जानना चाहूंगी। जो महंगाई की बात मैंने आपसे कही कि इलाज को लोग बहुत महंगा समझते हैं, लेकिन वैसे ही दूसरी तरफ अगर हम देखें, दूसरा पन्ना यह भी है कि कई तरह की योजनाएं भी हैं। आयुष्मान योजना की बात कर ले, कई तरह की ऐसी योजनाएं हैं जिसका लाभ सरकार की तरफ से, केंद्रीय सरकार की तरफ से भी और राज्य सरकार की तरफ से भी दी जा रही है। इन योजनाओं को क्या असल व्यक्ति समझ पाया है? क्या ग्रामीण क्षेत्र के लोग समझ पाए हैं कि उनके लिए क्या सुविधाएं इस वक्त सरकार की तरफ से मिल रही है? जी बिल्कुल। अभी हम लोग के यहाँ जो भी आते हैं तो पहले ही पूछते हैं आयुष्मान कार्ड का वो सुविधा है कि नहीं। जागरूक है जनता? जी, बहुत काफी पहले से काफी जागरूक हो गए हैं और ज्यादातर लोग चाहते हैं कि आयुष्मान से ही इलाज हो। ये तो बहुत अच्छी बात है, मतलब कि जो गवर्नमेंट सुविधा दी है उसका उपयोग तो हो रहा है कम से कम, और जाते भी हैं लोग, आ रहे हैं जी, समझ काफी रहे हैं। लोग आ रहे हैं। तो आते हैं लोग, और ये देखिए आपने जिस तरह से उदाहरण बताया कि लोग यदि पहुंच रहे हैं और योजना की नाम ही ले रहे हैं, वो बहुत बड़ी बात है। अंत में मैं चाहूंगी कि आप क्या कुछ हमारे वैसे दर्शकों को कहना चाहेंगे जो आज आपको सुन रहे हैं इस मंच से, क्योंकि मैं चाहूंगी कि एक फ्री की एडवाइस आप लास्ट में भी दे दें। मैं यही कहूंगा कि आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें
अपने शरीर के प्रति जागरूक रहें कि स्वस्थ ही जीवन है। धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ। कम शब्दों में आपने बहुत सही बातें सामने रखी है। स्वस्थ रहे मस्त रहे की बातें आपकी तरफ से कही कि हाँ, मैंने पूछा ये सवाल, मैंने पूछ लिया। उन्होंने बताया है कि जिस तरह से एक्सरसाइजेज होती है वो एक्सरसाइजेज हमें करनी चाहिए और जो वर्जित है उसका इस्तेमाल ना करें। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए दीपक जी, इस चर्चा में लगातार हम कई लोगों से मिल रहे हैं और बातचीत कर रहे थे, ऐसे में डॉक्टर के भी हमारे साथ थे, उन्होंने भी अपनी राय सामने रखी। बहुत बहुत धन्यवाद सुष्मिता और बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर के कुमार जी, दिव्यश्री क्लिनिक एंड एंडोस्कोपी सेंटर, सिवान।